मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की जो आपकी नई बुक है ना, गणिता मंजारी, उसका एक्सरसाइज नंबर 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर होने वाला है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3 से। यहां पर देखो एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, कि उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, सी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, उसको हर महीने 150 रुपए पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। अब यहां क्या लिखा है, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपए आ जाएंगे। ऐसे फर्स्ट मंथ में कितने आएंगे, सेकंड मंथ में कितने आएंगे, थर्ड मंथ में कितने आएंगे, वो हमें बताना है। और हमें ये भी बताना है कि एन मंथ में कितने आएंगे। एन मतलब कि कितने भी मंथ हो सकते हैं, उसको हम एन से डिनोट कर लेंगे, जितने भी टोटल मंथ है। अब सबसे पहले देखते हैं एक मंथ का निकालते, तो उसके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा था। यहां लिखते हैं फर्स्ट मंथ। ठीक है, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा था, 500 था, है ना। उसको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, 150 मिलती है। 150 मिलती है भाई, यहां पे मिटा देते हैं, 150 मिलती है। अब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 650। इतने रुपए उसके पहले मंथ में जमा हो गया अकाउंट के अंदर। अब सेकंड मंथ इसमें कितना, अब उसके पास कितना पैसा है, 650 रुपए, 650 रुपीज है, 650। और उसको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, 150। टोटल कितना हो गया, ये 700, 800 हो गया है। ठीक है, अब उसके अकाउंट में 800 रुपीज आ चुके हैं। लेकिन अब हम देखते हैं एन मंथ में। यहां पर आप कुछ नोटिस कर सकते हो, जैसे कि ये जो 150 रुपए है, अगर आपको 150 रुपए एक महीने मिले तो कितना होगा, 150 ही होगा। अगर वो 4 महीने मिले तो 150 का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर अब मैं निकालता हूं एन मंथ के लिए। एन मंथ के लिए निकालना है मुझे nth मंथ। ठीक है, अब देखो एन कुछ भी हो सकता है, तो 500 तो उसके अकाउंट में थे ही, प्लस 150 उसको हर महीने मिलते हैं। अब जितने भी महीने मिलेंगे उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 150 मल्टीप्लाई एन, 150 मल्टीप्लाई एन। और ये हमारी एक क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन। हमें यही तो फाइंड करना था, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन तो आपको पता ही है कि लीनियर एक्सप्रेशन किस तरीके से बनता है, जिसमें पावर 1 हो, डिग्री हाईएस्ट 1। यहां पर इस तरीके से लीनियर इक्वेशन हमने बना दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आपको नोट्स चाहिए होंगे तो ये यहां पर जो भी मैं लिख रहा हूं ना, उन सबके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको बस क्लिक करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और वहां पर आपको ये मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहीं पहुंचोगे जहां पर ये नोट्स रहेंगे। एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी है, जहां पर आप सारे बच्चे आपस में बात करके कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, आपस में बात कर सकते हो। और आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे भेज भी सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके वहां पर आंसर भी दे दूंगा। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। एक रैली स्टार्ट हुई है। रैली तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि इलेक्शन शुरू होते हैं तो पार्टियां क्या करती है, अपनी रैली निकाल के चल देती है। लेकिन शुरुआत में तो बहुत सारे बंदे जमा हो जाते हैं क्योंकि सबको पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनका मोटिवेशन डाउन होता जाता है, धीरे धीरे नंबर कम होते जाते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में भी हुआ, ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, 120 लोगों से रैली स्टार्ट हुई है। उसके बाद क्या हुआ, ईच आवर, हर घंटे 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। जो भी रैली का जो ग्रुप था उसमें से 9 बंदे गायब हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, थक के घर चले जाते हैं, पानी पीने, खाना खाने, इस तरीके से चले जाते हैं। आगे क्या है, हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर।
और उसके बाद हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है एन आवर के लिए। तो सबसे पहले हम 1 2 3 आर के लिए निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट आर का, फर्स्ट आर में क्या हुआ भाई, हमारे पास कितने बंदे थे, 120 बंदे थे। पहले घंटे में कितने चले गए, -9 हो गया, 9 बंदे छोड़ के चले गए, तो बचा कितना 111। ठीक है, इतने मेंबर बचे। अब सेकंड आर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अब इतने मेंबर है 111 -9। अब 111 में से 111 में से अगर 9 माइनस किया जाए तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 102। ऐसे ही 3 के लिए थर्ड आर, ठीक है। अब 102 है, इसमें से -9 हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 93। ठीक है, अब इतना 3 आवर के बाद हुआ। अब हमें क्या, एक लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है। कैसे बनेगा देख लो, यहां पे एन आर के लिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो कितने मेंबर थे, 120 मेंबर थे माइनस। ठीक है, हर घंटे कितने मेंबर जा रहे हैं, 9 मेंबर जा रहे हैं, तो कितने भी, जैसे कि 10 घंटे हो गए, 10 घंटे में कितने चले जाएंगे, 90 चले जाएंगे। कैसे आया ये, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर एन मैं लगा देता हूं, जितने भी घंटे हो गए उससे ये 9 मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में इससे माइनस हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा और यही हमारी इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां क्या कह रखा है, सपोज द रेक्टेंगल ऑफ, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दे रखी है 13। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 10 एंड 8। ठीक है, इतना काम करते हैं, उसके बाद आगे क्या करें। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारी ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, एरिया कैसे निकलता है, यहां पे मैं ए लिखता हूं एरिया के लिए। ठीक है, कैसे निकलता है, L इंटू बी सी। एल कितना दे रखा था, 13 दे रखा था, और बी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब दोनों को इंटू करते हैं, 13 एंड 12, 2 3 जा 6 एंड 2 एंड यहां 1 3, यहां पे आ जाएगा 6 5 1, 156 आ गया फर्स्ट का। ठीक है, ऐसे ही सेकंड का करते हैं। सेकंड का क्या होगा, वही ए निकाल रहे हैं, एल इंटू बी से निकलता है। लेंथ कितनी थी 13, ब्रेथ ऑफ कितनी है 10, तो एरिया कितना आ जाएगा 130। ऐसे अब थर्ड के लिए भी निकालते हैं, ए निकालेंगे मतलब एरिया, एल इंटू बी हमारा फॉर्मूला, एल है 13 मल्टीप्लाई 8। अब ये कितना आता है, 13 का टेबल मुझे नहीं आता ढंग से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 2 गया यहां पर, 8 1 जा 8 और यहां 10, 104 आ गया एरिया। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया। अब हमने तीनों का एरिया निकाल दिया। अब क्या है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, तो वही सिंपल सी कहानी है। ए आ गया हमारा एरिया, जो कि हमें पता नहीं है, लेंथ दे रखा है 13 और ब्रेथ हमें पता नहीं है, तो ब्रेथ क्या होती है हमेशा एल इंटू बी, बी मतलब ब्रेथ, तो यहां पर मैंने इसके साथ बी लगा दिया है, बी मतलब ब्रेथ। तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। और ये एक लीनियर इक्वेशन भी बन चुकी है, इतनी सी लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, ये बी है बी। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। कैसे लीनियर इक्वेशन बन गई, सिंपल सा है कि इक्वेशन के अंदर अगर पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। यहां पर इसकी पावर भी 1 है, कोई पावर नहीं होती तो 1 है, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, एक क्यूबॉइड शेप में होता है। 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था 3D शेप के बारे में। ठीक है,
क्यूबॉइड शेप का होता है उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, उसके तीनों जो भी साइड्स है उसको मल्टीप्लाई करके। तीन साइड क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहां पर हमें दे रखा है, एक तो ये लेंथ दे रखी है, एक ये ब्रेथ दे रखी है, और हाइट भी हमें 3 बार दे रखी है, और तीसरे के लिए हम खुद एक इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो L इंटू बी इंटू एच होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। L और B तो मुझे दे ही रखा है, 7 इंटू 11 इंटू एच, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 77 मल्टीप्लाई एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहां एच के जगह मैं हाइट को बार बार पुट करूंगा, मेरा आंसर आता चला जाएगा। तो यहां पर अब पहला निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसमें हाइट कितनी है, 5, तो 77 वॉल्यूम निकाल ले तो यहां v लगा देते हैं। 77 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू क्या है, 5। अब 5 से 77 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 5, यहां आया 5, 3 गया ऊपर, यहां आया 38, तो ये क्या आ गया 385। अब दूसरे के लिए करते हैं ऐसे ही, दूसरा पार्ट कर रहे हैं, v मतलब वॉल्यूम निकालना है, यहां 77 इंटू 9, यहां करते 77 को 9 से मल्टीप्लाई, यहां आएगा 7 9 का क्या होता है 3, 6 गया ऊपर 63, एंड फिर से तो यह आ गया 69, तो 693। अब यहां इसके नीचे करते हैं थर्ड पार्ट, 77 इंटू 13, इधर साइड में करता हूं मल्टीप्लाई, कहां करूं, यहां करते हैं 77 13 से 1 यहाँ 2 3 एंड यहाँ 7 7, यहाँ 1 0, एक गया इस पे 10, यहाँ हमारा 1001, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या बना रही है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, v इक्वल टू 77 इंटू एच, ठीक है, और h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 77h, ये बन गई है हमारी लीनियर इक्वेशन। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन समझ में आया है आपको। थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा ट्रिकी था, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, ठीक है। कमेंट में बताना कि आपको मुश्किल लगा है कि नहीं, और समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आगे बढ़ते हैं। और एक और खास बात, 9th क्लास है ना, उसके लिए हमने पूरा टाइम टेबल बना के रखा है लाइव क्लास का, ठीक है। डेली 9th क्लास की लाइव क्लास भी होती है, जिसके अंदर आपको साइंस, इंग्लिश, एसएसटी एंड मैथ पढ़ाया जाता है। डेली एक क्लास होती है, टाइमिंग थोड़ी सी इधर उधर है, क्योंकि टीचर्स की टाइमिंग, जैसे कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो जॉब से जाने के बाद ही मैं क्लास ले पाता हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए टाइमिंग चेंज है। तो बेसिकली आपकी टाइमिंग 5 बजे की है, 5 बजे आप चैनल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और टाइम टेबल भी आपको देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब यहां क्या कह रहा है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज। ये जो सरिता है वो 500 पेज की बुक को रीड करती है, ठीक है। सी रीड 20 पेज एवरी डे। 500 पेज की बुक है ना, उसमें से वो 20 पेज डेली पढ़ती है। अब यहां लिखा है देखो, हाउ मैनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 दिन। 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेज बचे, ठीक है। इतना करते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन को देखेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है। सबसे पहले देखो 500 पेज की तो बुक है, 500 पेज की तो बुक है, ठीक है। अब देखो 15 दिन में वो जितने भी पेज पढ़ेगी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं माइनस का साइन लगाता हूं। कितने दिन, 15 दिन है, और कितने पेज है 20 डेली पढ़ती है, तो 20 और डी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितने पेज हो गए। तो यहां पर 500 माइनस 20 इंटू 15, ठीक है। अब यहां 500 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो लास्ट में उसके पास क्या बचा, 200 पेज बच गए हैं अभी भी पढ़ने के लिए। कितने दिन के बाद, टोटल हमारे 15 दिन के बाद।
और लास्ट में क्या कह रहा था, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना था। और मैं आपको बता दूं कि हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, देखो ये रहा, ठीक है, ये रही हमारी लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर ये एक्सरसाइज एंड होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और लाइव क्लास में जुड़ जाना, ठीक है। आज भी आपकी लाइव क्लास होने वाली है रात को 8 बजे, मैथ की ही क्लास है, ठीक है।